सिडनी में पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा T20 मैच। पाकिस्तान के खिलाफ मेजबान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना लिए। पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ मिल गया। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अब्बास आफरीदी को 3 विकेटें मिली। सुफियान मुकीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी टीम को सीरीज बचाने के लिए मैच लाजमी जीतना होगा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाकिस फील्डिंग। सिडनी के मैदान में एक के बाद एक कैच गिरा दिए। 7 कैच गिरने से बॉलर्स की मेहनत बर्बाद। कोशिशों के बावजूद पंजाब में फाजाई आलूदगी कम ना हुई। रहीम यार खान आलूदा तरीन शहरों में लाहौर और मुल्तान से भी बाजी ले गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे आलूदा शहर रहीम यार खान में इंडेक्स 822 तक जा पहुंचा। लोधरा में 722, फैसलाबाद में 605 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में रात गए से जारी हल्की बारिश से स्मॉग का खात्मा हो गया। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी। लाहौर में स्मॉग की संगीन सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 766, फजाई आलूदगी में लाहौर और मुल्तान दुनिया भर में नुमाया। महकमा माहौलियात पंजाब की हिदायत पर मुल्तान और लाहौर के तमाम सरकारी और निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ताहुक्म सानी बंद। 24 नवंबर तक तालीमी सरगर्मियां ऑनलाइन करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी को 50% कर दिया। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी। दोनों शहरों में जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तामीरात पर पाबंदी आयद। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। लाहौर में बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। होटल्स पर शाम 4 बजे सर्विस बंद कर दी जाएगी। रात 8 बजे तक खाना घर ले जाने की इजाजत होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 766, दिल्ली का 812 है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत की जानिब से स्मॉग के कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों से अपील है फजाई आलूदगी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को गैर जरूरी बाहर निकलने से रोका जाए। तमाम शहरी फजाई आलूदगी को कम करने में किरदार अदा करें। एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम करना रवादारी है। आलमी यौम रवादारी पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पैगाम। कहा हर मजहब और नजरिए का एहतराम करना है। समाज में रवादारी को फरोग देने के लिए अहले इल्म और अहले कलम किरदार अदा करें। इख्तिलाफात कबूल करें, बर्दाश्त और इज्जत व एहतराम को फरोग दें। नफरत और तासुब का जहर मुआशरों को खोखला कर देता है। बर्दाश्त के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा दुनिया मुख्तलिफ अकायद, सकाफतों और नजरियात का इम्तजाज है। सबका एहतराम लाजिम है। ऐसा मुआशरा तरजीह है जो हर शहरी को मसावी मौके और हुकूक फराहम करे। पाकिस्तान को अमन, रवादारी और भाईचारे की मिसाल बनाना होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कई शोबों में निजकारी की जरूरत है। मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत मुस्बत रही। मिशन चीफ कहते हैं हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाएगी जो टैक्स नहीं दे रहा। IMF का वक्त आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। पहले साइफर केस में अडियाला में था, फिर अल्लाह ने सुरखरू किया। अब 9 मई के झूठे केस में कोर्ट लखपत में हूँ। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में पेशी से काबिल गुफ्तगू। कहा जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। बानी रही के इंसाफ के साथ था और रहूंगा। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। एहतजाज का उन्हीं से पूछे जिन्होंने कॉल दी। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहता हूँ फौज से मेरे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। पहली बार है कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं। शेख रशीद ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेगुनाह लोगों को मुआफ करने की अपील कर दी।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली 1 रुपये 1 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। ANP के साबिक सेनेटर और मशहूर सनतकार इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। ANP रहनुमा हाजी गुलाम अहमद और साबिक सीनियर वजीर खैबर पख्तूनख्वा बशीर अहमद के भाई कई रोज से इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। मरहूम की नमाज जनाजा कल वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स की मुंतकली, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 25 मरीजों में एड्स वायरस मुंतकिल होने की तस्दीक हुई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। पंजाब में डेंगू के मजीद 74 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आदाद शुमार जारी कर दिए। रावलपिंडी से 65, लाहौर, अटक और चकवाल से 2 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन से 1 मरीज सामने आया। रवां साल अब तक 7334 अफराद डेंगू का शिकार हुए। और सवात के बलाई इलाकों में सर्दियों की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। मदीन, बहरेन, अशू, मुल्तान, कालाम, घबराल के पहाड़ों ने सफेद चादरें ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने कालाम पहुंचना शुरू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।